नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, थर्ड ग्रेड परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा विशेषांक में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो सवाल है वो लगभग 100% चांस है कि आपके सवाल बनेगा। तो संत और संप्रदाय का हम शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट मैटर है परीक्षा की दृष्टि से, विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल या आने वाले सवाल, तो वो मैंने इंक्लूड किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, संत और संप्रदाय शुरू करते हैं। आपको मैं साथ साथ में ये बताते चलूँगा कि कौन सा प्रश्न अभी पूछा गया है लेटेस्ट अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो चलिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो विश्नोई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय से पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम विश्नोई संप्रदाय से। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी है। इनका जन्म 1451 में हुआ और 1451 से 1526 तक, यानी 1451 ये जो डेट है ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ जाम्बोजी का? 1451 में। मूल नाम इनका धनराज था और जन्म कहाँ हुआ? ग्राम पीपासर नागौर में। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है। माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी। ये भी परीक्षा में अभी पूछा गया है। और ये पंवार वंशीय राजपूत थे। तो कितने फैक्ट याद हुए? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी, जन्म 1451 में, मूल नाम धनराज, ग्राम पीपासर नागौर में, माता का नाम मनसा देवी और पिता का नाम लोहट जी, जो कि पंवार वंशीय राजपूत थे जाम्बोजी। सन 1485 में समराथल, जो कि बीकानेर में है, इन्होंने 29 उपदेश दिए, 20+9, और यहीं से नाम बना है बिश्नोई। 20+9 बिश्नोई। ठीक है, ये 1485 में समरातल बीकानेर में 29 उपदेश दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। समाधि इनकी कहां पर है? तो समाधि है मुकाम तालवा नोखा, जो कि बीकानेर में है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता था। इनका प्रवचन स्थल संथारी कहलाता है। ये क्वेश्चन में, ये परीक्षा में अभी लेटेस्ट की परीक्षा में पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इनकी प्रमुख पुस्तकें जम सागर, जम संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो बिश्नोई संप्रदाय के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं बता रहा हूं, इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। प्रवर्तक इसके हैं संत जसनाथ जी। इनका जन्म कतरियासर गांव बीकानेर में हुआ। कहां पर हुआ? कतरियासर गांव बीकानेर में। अभी जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया जी कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ? तो कतरियासर गांव बीकानेर में। माता का नाम रूपा दे और पिता का नाम हमीर जी जाट था। गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये भी पूछा गया है परीक्षा में। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जसनाथ जी। जन्म कतरियासर गांव बीकानेर। माता का नाम रूपा दे, पिता का नाम हमीर जी जाट, गुरु का नाम गोरखनाथ। ठीक है, अब आपको पता है अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। धधकते हुए अग्नि के अंगारों पर करते हैं। तो अग्नि नृत्य का संबंध इनसे है। इनकी अन्य पीठ कहाँ पर है? मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर और बमलू, ये बीकानेर गांव में है। और पांचला कहां पर है? नागौर गांव में है। तो अन्य पीठ कहां पर है? मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर और बमलू, ये बीकानेर में है और पांचला नागौर में है। ध्यान रखना है, अभी वीडियो मेंस का जो पेपर हुआ था 2022 में और 2017 में जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ था कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, वहां पर इन नामों को पूछा गया था कि मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर ये किससे संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें हैं। ठीक है, जसनाथ जी के उपदेश जो है वो सिम्मुदड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जसनाथ जी
के अनुयायी जो है वो जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। तो जसनाती संप्रदाय के बारे में इतनी चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय के बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी, इतना याद रखना है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो प्रमुख पीठ है गलता जी, जयपुर। और ये किसने स्थापित की? कृष्णदास जी पेहारी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेवासा सीकर इनकी अन्य पीठ है जो कि अग्रदास जी ने स्थापित की। ये रामानंद जी के ही कृष्णदास जी के ही शिष्य हैं। तो ठीक है, इतना याद रखना है रामानंदी संप्रदाय के बारे में साथियों। रामानंद जी इसके प्रवर्तक है। प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में, कृष्णदास जी पेहारी द्वारा स्थापित। रेवासा सीकर में अन्य पीठ है जो कि कृष्णदास जी पेहारी के शिष्य अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो रामानंदी संप्रदाय हो गया। अगला है साथियों निम्बार्क संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक है निम्बार्काचार्य जी। राजस्थान में इनकी पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था जब रूपनगढ़ नदी पढ़ाई थी आपको कि प्रमुख पीठ इस नदी के किनारे सलेमाबाद, अजमेर में है। तो मैंने पूछा था कि इसके प्रवर्तक कौन है सलेमाबाद किशनगढ़ वाली पीठ के। तो याद रखना है आचार्य परशुराम जी इसके जो है प्रवर्तक है। ये 2019 में इसी बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। और आचार्य परशुराम जी द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की। इनके पुत्र का नाम विठलदास जी था जो कि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है, ध्यान रखना है। यह संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड 2022 हुई थी एग्जाम, उसमें यह पूछा गया कि कौन सा संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहलाता है। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय कहलाता है जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी है और इनके पुत्र का नाम विठलदास जी है जो कि अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के बारे में इतना ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है संत दादू दयाल जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। संत दादू दयाल जी, जन्म इनका कब हुआ? जन्म हुआ साथियों 1544 अहमदाबाद में। दादू जी के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित है जो कि ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दादू जी के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित है जो कि ढूंढाड़ी भाषा में है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेणा या नारायणा जो कि जयपुर में है, ये भी पूछा गया। देखिए एक एक लाइन जो है यहाँ पर ली गई है, वो सारे सवाल पूछे गए हैं। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेणा या नारायणा, जयपुर में। 1485 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं भगवंत दास की सहायता से जो कि आमेर के थे। तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात होती है दादू जी की और भगवंत दास की सहायता से। इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। 2022 जैन की परीक्षा में पूछा गया था कि संत दादू दयाल जी के या दादू पंथ के अनुयायियों के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो अलख दरीबा कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। इसके साथ साथ ये कई शाखाओं में बंटा 5 प्रमुख शाखाएं हैं इसकी। खालसा शाखा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा शाखा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा में पूछा गया है 2 से 3 बार। ठीक है, 2022 में जो परीक्षाएं हुई है उनमें ये पूछा गया है कि खालसा, उत्तरादे, विरक्त, खाकी, नागा ये किस समुदाय की शाखाएं? तो दादू दयाल जी की शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं हैं। अब देखिए खालसा शाखा जो है ये जो है मुख्य शाखा है नारायणा अजमेर में या नरेणा अजमेर में। और इसके जो प्रवर्तक है गरीबदास जी जो कि दादू जी के पुत्र थे और उनके
उत्तराधिकारी थे। ये पूछा गया है क्वेश्चन 2022 में ही कि दादू की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? गरीबदास जी, जो कि नारायणा खालसा शाखा की स्थापना करते हैं। ठीक है, और नागा शाखा की स्थापना सूरदास जी करते हैं। ये भी सुंदरदास जी करते हैं। यहाँ पर सुंदरदास जी कर लेना साथियों, सुंदरदास जी करते हैं। ठीक है, नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी, याद रहेगा। गरीबदास जी, रज्जब जी, मिस्किन दास जी और माधोदास जी इनके शिष्य थे। ये भी 2022 की परीक्षा में पूछा गया। आप जब पेपर हल करेंगे पिछले सालों के, आपको सारा पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट मैटर है। तो साथियों, क्या क्या याद करना है? दादू दयाल जी, जन्म अहमदाबाद में। दादू जी के उपदेश दादूवाणी में, जो कि ढूंढाड़ी भाषा में है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। प्रमुख पीठ नरेना या नारायणा जयपुर में है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलक दरीबा कहलाते हैं। 5 प्रमुख शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा शाखा। खालसा शाखा नारायणा में है। गरीबदास जी, जो कि दादू के उत्तराधिकारी थे, और नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं रज्जब जी। ये रज्जब जी दादू के ही शिष्य थे। जन्म इनका सांगानेर जयपुर में हुआ और जीवन भर दूल्हे के बेस में रहे। ये अभी की परीक्षा में पूछा गया, जो जैन की परीक्षा हुई है 2022 में साथियों। कौन से संत जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे? तो रज्जब जी, ध्यान रखना है। पुस्तकें हैं रज्जब वाणी और समरगी। ठीक है, रज्जब जी के बारे में ये 2 ही लाइनें आपको याद रखनी है। और सुंदरदास जी मैंने आपको बता दिया, नागा शाखा की स्थापना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे है राम स्नेही संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। संस्थापक है रामचरण जी। जन्म इनका हुआ सोडा गांव टोंक में। ये पूछा गया है सोडा गांव टोंक वाला साथियों क्वेश्चन। ये सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक रामचरण जी। जन्म इनका सोडा गांव टोंक में हुआ। बचपन का नाम रामकिशन था। प्रमुख पीठ जो है वो शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में। और गुरु का नाम कृपाराम जी। ये सवाल पूछा गया है साथियों। ठीक है, 2021 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें साहित्य पूछा गया है कृपाराम जी वाला। चलिए शाहपुरा भीलवाड़ा वाला भी पूछा गया है। कृपाराम जी वाला जो है साथियों जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा हुआ है, और शाहपुरा भीलवाड़ा वाला एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है। जन्म सोडा गांव टोंक में, प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, गुरु का नाम कृपाराम, और इनके पूजा स्थल जो है राम द्वारा कहलाते हैं। चलिए अब राजस्थान में इसकी प्रमुख 4 पीठें हैं, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं साथियों, ध्यान रखना है। पहली है मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, और इसके संस्थापक है रामचरण जी। दूसरी है रेण में, जो कि नागौर में है, संत दरियाव जी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। ये जेतारण से संबंधित है, ध्यान रखना है, जेतारण के थे। खेड़ापा जो कि जोधपुर में है, इसकी तीसरी पीठ है, और संत रामदास जी इसके प्रवर्तक है। चौथी पीठ है सीथल बीकानेर में, और संत हरिराम दास जी इसके प्रवर्तक है। ये आपको इंडेक्स में जो दिखाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रेण वाला, जो रेण नागौर में है, संत दरियाव जी महाराज वाला, ये आपके बेसिक कंप्यूटर 2022, लाइब्रेरियन 2020 और रीट एग्जाम 2021 3 बार पूछा गया है अभी लेटेस्ट की परीक्षाओं में, ध्यान रखना है। तो 4 प्रमुख पीठें हैं शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी द्वारा, रेण नागौर संत दरियाव जी द्वारा, खेड़ापा जोधपुर संत रामदास जी द्वारा, और सीथल बीकानेर संत हरिराम दास जी द्वारा जो है स्थापित की गई है। इनका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले संप्रदाय की तरफ, जो कि निरंजनी संप्रदाय साथियों। संत हरिदास जी, देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा, सीथल वाले में संत हरिराम दास जी, लेकिन यहाँ निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संत हरिदास जी। ये अलग अलग है, इनका ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है संत हरिदास जी। मूल नाम इनका हरि सिंह सांकला था। जन्म इनका कापड़ोद नागौर में हुआ था, कापड़ोद गांव में। प्रमुख पीठ इनकी गाडा गांव नागौर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। इन्हें कलयुग के वाल्मीकि भी कहा जाता है। किनको, संत हरिदास जी महाराज को। निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, ध्यान रखना है।
तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। ये लेब असिस्टेंट 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले हैं संत पीपा। संत पीपा, इनका बचपन का नाम है प्रताप सिंह। बचपन का नाम प्रताप सिंह पूछा गया है, ध्यान रखना है। जन्म कहां पर हुआ? गागरोन में, जो कि झालावाड़ में है। खींची परिवार में हुआ। माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़ावाराव। ये अभी पिता और माता का नाम पूछा गया नहीं है, हो सकता है पूछा जाए आगे। गुरु का नाम रामानंद जी, ये पूछा गया है कंप्यूटर 2021 में। प्रमुख मंदिर कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में। इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा कहां पर है? टोडा ग्राम टोंक में। अभी लेटेस्ट की परीक्षाओं में पूछा गया है। संत पीपा की गुफा कहां पर है? टोडा ग्राम टोंक में। संत पीपा की छतरी कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। तो संत पीपा के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। बचपन का नाम प्रताप सिंह, जन्म इनका गागरोन झालावाड़ में, खींची परिवार में। गुरु रामानंद जी, प्रमुख मंदिर समदड़ी बाड़मेर। संत पीपा की गुफा टोडा ग्राम टोंक। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला है लालदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है लालदास जी। ये मुसलमान थे, ये ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा गया है भाई, ठीक है। और राइट आंसर मुसलमान माना हुआ है। चलिए, और इनका जन्म हुआ धौली दूब अलवर में, ये अभी पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ये जो अभी वनपाल और वन रक्षक का पेपर हुआ उसमें आया था धौली दूब अलवर का संबंध किससे है? लालदास जी, चौथा ऑप्शन था, तो राइट आंसर लालदास जी होगा भाई। मेव जाति के लकड़हारे थे, और समाधि इनकी कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर में है। नगला जहाज भरतपुर में है। और धौली दूब अलवर वाला लेब असिस्टेंट में भी पूछा गया था। तो आपको पता है कि सवाल रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है सवालों का। पिछले सालों के पेपर आपको जरूर करने हैं। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी, जन्म धौली दूब अलवर, मेव जाति के लकड़हारे, समाधि नगला जहाज भरतपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत धन्ना जी। संत धन्ना जी से संबंधित क्या क्या चीजें याद रखनी है? जन्म इनका धुवन गांव टोंक में हुआ है, ध्यान रखना है। जाट परिवार में जन्म हुआ है। गुरु रामानंद जी, जो संत पीपा के गुरु थे, वही इनके गुरु थे साथियों। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है किसको? संत धन्ना जी को। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जन्म इनका धुवन गांव टोंक में हुआ, जाट परिवार में, गुरु का नाम रामानंद जी, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलखिया संप्रदाय प्रवर्तक है स्वामी लालगिरी जी, प्रमुख पीठ बीकानेर। ये पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया था कि अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी लालगिरी जी हैं। कौन है? स्वामी लालगिरी जी। प्रमुख पीठ कहां पर है? बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख संत मीराबाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बहुत सारे बने हुए हैं साथियों। इनका जन्म कहां पर हुआ मीराबाई का? तो इनका जन्म हुआ 1498 में कुड़की गांव पाली में। मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? कुड़की गांव पाली में 1498 में। इनका बचपन का नाम पेमल था। ये बहुत बार पूछा गया है साथियों कि मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? पेमल था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, दादा का नाम दूधाजी था, इनके पति का नाम भोजराज था, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। पति का नाम क्या था? भोजराज, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास जी था। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास जी था, जो कि रामानंदी संप्रदाय के शिष्य थे। कृष्ण को पति के रूप में माना मीराबाई ने, और इनकी प्रमुख रचना पदावली, गीत गोविंद, सत्य भामारो रूसणो। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, HM 2018 में पूछा गया था मीराबाई की रचना कौन सी है? पदावली, ये पूछा गया है। सत्य भामारो रूसणो, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो अभी पेपर हुआ 2018 में, उसमें पूछा गया है सत्य भामारो सारो रूसणो किसकी रचना है? मीराबाई की। और यहां पर मेंशन नहीं किया, आपको याद रखना है कि गुजरात में जो रणछोड़दास मंदिर है, रणछोड़दास मंदिर है, उसमें ये मीराबाई समा गई। तो बचपन का नाम पेमल, पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम दूधाजी, पति का नाम भोजराज, गुरु रैदास जी, प्रमुख रचनाएं पदावली, गीत गोविंद, सत्य भामारो रोशनो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
तो मीराबाई के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारे सवाल फैक्ट पूछे गए हैं। अगले हैं संत दुर्लभ जी, वागड़ क्षेत्र से संबंधित है और वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से, राजस्थान का नरसिंह इन्हें कहा जाता है। अगला है संत माऊ जी, साबला ग्राम डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। अगला संप्रदाय है साथियों चरणदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है चरणदास जी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। प्रमुख पीठ दिल्ली में है 2018 में, या अभी लेटेस्ट की 2021 में परीक्षा में पूछा गया है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। इनकी 2 शिष्यों के नाम याद रखने आपको, एक तो है सेजोबाई, एक है दयाबाई। ठीक है, सेजोबाई ने जो है सहज प्रकाश की रचना की और दयाबाई ने दयाबोध की। सवाल ऐसे आएगा कि सेजोबाई दयाबाई किस संप्रदाय की शिष्याएं हैं? तो चरणदासी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चरणदास जी हैं। प्रमुख पीठ इनकी कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी, इतना ही याद रखना है। प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी मुख्य प्रवर्तक, जामसर गुजरात में जन्म और प्रमुख पीठ है पन्ना एमपी में। नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू वागड़ के धनी कहलाते हैं। पीर फकरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर से संबंधित है। दाऊदी बोरा संप्रदाय के यहाँ पर जो है आपको पता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कार्यस्थल इनका कहाँ पर है? अजमेर में, और यहाँ पर उर्स का मेला भरता है। तो संत और संप्रदाय से संबंधित साथियों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में इनका क्विक रिवीजन किया है। तो 2 ही पेज में सारे के सारे संत और संप्रदाय हमने पढ़ लिए। आप शॉर्ट नोट ऐसे बनाएं कि एग्जाम टाइम में आपको केवल वही पढ़ना पड़े। और जल्दी अपना क्रैश कोर्स का वीडियो इन्हीं शॉर्ट वीडियो के नोट्सों के आधार पर आने वाला है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।